अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों को कुकिंग नहीं आती, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बहुत ही जल्दी और झटपट से ये जो चिकन बिरयानी है ना, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। 1 किलो चावलों की परफेक्ट रेसिपी आपको दूंगी। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ना इस तरीके से डीप कट्स लगा लिए हैं, ताकि जो हमारे बिरयानी का मसाला है ना, वो अच्छे तरीके से चिकन में ना आ सके। तो यहाँ पे अब मेरे पास चिकन है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने से जो बिरयानी है बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार होती है। 1 कप यहाँ पे मैंने ले लिया है दही का। दही का इस्तेमाल आपने फेंट के करना है। 1 किलोग्राम चिकन है, 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का। आप चाहें तो नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 टेबल स्पून ही भर के मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो बेसिकली मिर्च नहीं होती, उसमें कोई तलखी नहीं होती, लेकिन वो ना कलर के लिए यूज़ होती है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी हल्दी का। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं यहाँ पे पिसा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा। और यहाँ पे मेरे पास है बिरयानी मसाला। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, आप चाहें तो किसी भी अच्छे से ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून है ये। 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े का ना मैंने यहाँ पे ना पेस्ट बना लिया पानी के साथ। तो अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे मैं 1 मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते शामिल कर दूँगी, और 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हरा धनिया चॉप किया हुआ। ये चीज़ें भी शामिल करने के बाद चिकन में इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे मैं और इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून ज़र्दा फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर जो होता है ना, बस वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चिकन के ऊपर जो कलर है ना वो बहुत प्यारा आ जाता है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसे कवर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, और आधे घंटे के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ज़बरदस्त सा जो बिरयानी का मसाला है ना वो तैयार करना शुरू करते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का, और उसमें यहाँ पे हम शामिल करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। हाफ़ टी स्पून लौंग है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची हैं, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 तेज़ पत्ते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक जावित्री का फूल है, जिसके मैंने ना छोटा सा फूल था पीसीस कर लिए हैं। इन तमाम गरम मसालों को ऑयल में शामिल करेंगे। 10 से 15 सेकंड इसको हल्का सा करकरा लेंगे। इसको आपने ज़्यादा नहीं ऑयल के अंदर फ्राई करना, वरना क्या होगा, ये मसाले जल जाएंगे और बिरयानी में से ना अजीब सी स्मेल आएगी। बिल्कुल हल्का सा आपने इन्हें फ्राई करना है लो फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन आधा किलो प्याज, और इन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ है। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। बिरयानी में जो बेसिकली है ना वो मसाला ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर आप मसाले की क्वांटिटी कम रखना चाहते हो तो आप प्याज तकरीबन 1 पाव तक यूज़ कर सकते हो। मैं 1 किलो चावल में जो है ना आधा किलो प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। प्याज को इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अब आपने इसे फ्राई कर लेना है तब तक जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। जब इन पे इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, तकरीबन 1 कप प्याज जो है ना इसमें से निकाल लेना है। वो हम लास्ट में जब दम पे रखेंगे ना बिरयानी को तब यूज़ करेंगे। 1 कप यहाँ पे मैं तकरीबन अब प्याज निकाल लूँगी, क्योंकि प्याज का कलर बहुत ही प्यारा सा जो गोल्डन सा है ना वो हो गया। ये गोल्डन प्याज निकालने के बाद इसे हम एक साइड पर रख देंगे, और अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है ना वो अब हम सारा का सारा ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन आपने अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करना है और सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देना है, और बाउल में जो मसाला लगा हुआ है ना इसके अंदर आधा कप पानी डाल के आपने इसे साइड पे रख देना है, और इसे किसी स्टेज पे यूज़ करना है ये भी मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, तेज़ आंच पे ना चिकन की भुनाई कर लेनी है। चिकन की इस स्टेज पे भुनाई बहुत ज़रूरी है, और आपने इसे तेज़ आंच पे करना है।
मीडियम या लो आंच पे नहीं करना, तेज़ आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना आपने चिकन को भूनना है। इससे क्या होगा, चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाएगी और जो है ना, जो ऑयल है ना वो सरफेस पे आ जाएगा। जब इस तरीके से ऑयल सरफेस पे आ जाएगा तब तक आप लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, जो हमने मसाले वाले बाउल में पानी डाल के रखा हुआ है ना, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना चिकन के पकने तक के लिए ना, अच्छे तरीके से कुक हो जाने तक के लिए पका लेंगे। तब तक आपने इसे पकाना है जब तक जो आपका चिकन है ना वो अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो जाता, पक नहीं जाता, तब तक आपने ना इसे कुक कर लेना है। मीडियम टू लो आंच पे आपने इसे पकाना है। अब मैं इसे कवर लगा के रख दूँगी और दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, अपना जो बिरयानी के लिए चावल है ना उन्हें बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और इस पानी में हम कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद तेज़पत्ता, 2 बादियान के फूल, 1 जावित्री का फूल, 2 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 अदद छोटी इलायची। ये तमाम गरम मसाले हम लोग पानी में शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर नमक का शामिल करूँगी। नमक चावलों में ना जब बॉयल कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है। ये शामिल करने के बाद अब चावलों में इस तरीके से अच्छे वाला बॉयल आने तक के लिए ना आपने ना इसे पका लेना है पानी को। जब पानी अच्छे तरीके से पकने लग जाएगा तो ये तमाम साबुत गरम मसाले हैं ना वो आपने किसी भी छलनी की हेल्प से निकाल लेने हैं, क्योंकि इनका काम ख़त्म हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल के आपने फेंक देना है। तकरीबन ना मैं 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि चावल खिले-खिले बन के तैयार होते हैं। इस घी को इस पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे और जो हमने चावलों को भिगो के रखा हुआ है ना 1 किलो चावल को, वो अब हम उसका पानी निकालने के बाद अब जो हम चावल है ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसे एक मरतबा मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 मुट्ठी भर के पुदीना और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते चॉप किए हुए। जब आप इस स्टेज पे शामिल करोगे ना तो बहुत ही कमाल का जायका भी आएगा और बहुत ही चावल जो है मज़ेदार बन के तैयार होंगे। पुदीना और हरा धनिया आपने जिस स्टेज पे मैं आपको बता रही हूँ आपने ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इससे जो है आपकी बिरयानी का बिल्कुल देग वाला फ्लेवर आएगा। जब तक यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो रहे हैं, मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है चिकन, तो इसकी फ्लेम को ना अब मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब आपने चावलों को पका लेना है तब तक जब तक चावल ना एक कनी तक नहीं आ जाते, तब तक आपने इसे पका लेना है। अब आखिर में जब चावल आपको लगें कि बॉयल होने वाले हैं तो आपने इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। हरी मिर्चों को हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ना लास्ट में शामिल किए हैं। यहाँ पे देखिए चावल तकरीबन 1 कनी रह गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इन चावलों का जो पानी है वो फेंक देंगे और इसे एक छलनी में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम मसाले के ऊपर अपने चावल की जो एक लेयर है ना वो लगा देंगे। आधे चावल आपने अभी लगा देने हैं मसाले के ऊपर और बाकी के आधे चावल हम लोग अगली लेयर में लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फ्राई किया हुआ प्याज है चावलों के ऊपर वो शामिल कर देंगे। थोड़ा से पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, हरे धनिया चॉप किया हुआ शामिल करेंगे और टमाटर और लेमन यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं और चाहे तो बेशक ना शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया हुआ है घर का, वो भी इसके ऊपर शामिल करेंगे। फिर से चावल की एक लेयर लगाएंगे और सेम प्रोसीजर के साथ पहले प्याज, फिर हरा धनिया, पुदीना और टमाटर और लेमन के स्लाइसेस लगा देंगे। और लास्ट में यहाँ पे मैंने आधा कप पानी में ना ऑरेंज फूड कलर यानी ज़र्दा कलर को मिक्स किया हुआ है, तो वो इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे तरीके से और 2 टेबलस्पून देसी घी आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। अब इसे दम के ऊपर रख देंगे और 10 से 15 मिनट का इसे दम देंगे और आपने नीचे जो है ना वो तवा रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और 10 से 15 मिनट दम के बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने मज़ेदार से खुशबूदार से चावल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही थी और इसका जायका भी बहुत ही कमाल का है। मैं आपको चावल हिला के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले जो चावल है ना वो बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। लास्ट में जो हमने देसी घी इसके ऊपर डाला था ना, उससे इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू और जो शाइन है ना वो आ जाती है। तो अब इस तरह मैं इन चावलों को मिक्स भी करती हूँ और अब आपको इसके डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा कमाल किया है और हमारे चिकन पे कितना प्यारा कलर आया है, जो हमने मैरिनेट करते हुए इसे फूड कलर लगा के मैरिनेट किया था। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।